हमारा भारतवर्ष आजादी के 75वें साल में प्रवेश कर चुका है। इन 7 दशकों ने देश ने धरती से चांद तक और चांद से भी ऊंचाइयों का सफर तय किया है। सच ये भी है कि 7 दशकों से अधिक सफर में हमारे भारतवर्ष ने बहुत ही ज्यादा तरक्की, उन्नति, प्रगति की है और आज हमारा भारतवर्ष आधुनिक युग में विश्व के सभी देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। डिजिटल प्रणाली पर देश एवं राज्य दोनों ही अमल करने का दावा करते हैं, लेकिन इन्हीं देश एवं राज्य में 7 दशक के लंबे सफर के बाद आज भी विदर्भ के मेलघाट को देखकर और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन यापन को देखकर 7 दशकों के शासन प्रशासन के दावों की हकीकत आंखों के सामने आ जाती है। मेलघाट सीपना वन्यजीव विभाग तथा मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरा मेलघाट का अंतिम गांव है कुंड, जो मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरह से पिछड़ा हुआ नजर आता है। आज भी सरकार की सुविधा संसाधनों के लिए इन्हें तरसते देखा गया। गांव में जाने के बाद रोड, रास्ते, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा सुविधाओं का अभाव, इन सभी की सच्चाई सामने आती है। विदर्भ न्यूज़ की टीम आ पहुंची है महाराष्ट्र के आखिरी छोर पर, जिसका नाम है कुंड। यहाँ से महाराष्ट्र खत्म हो जाता है और आगे जाके लगता है तापी नदी के आगे मध्य प्रदेश। मेलघाट विधानसभा में कुंड ये गांव आता है, जिसकी करीब लोक संख्या जो बताई जाती है वो 300 के करीब है। यहाँ पर स्कूल तो है, लेकिन स्कूलों में टीचर नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की सेवा यहाँ मौजूद है, लेकिन बीते कई सालों से यहाँ पर आज तक इलेक्ट्रिसिटी ने, पावर ने अपनी दस्तक नहीं दी है। हालांकि शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा हमने देखा है कि यहाँ पर घरों में सौर ऊर्जा का स्रोत दिया गया, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हर एक स्रोत जो ठंड काले में भी काम करता हुआ नजर आए। अभी अभी हाल ही में 3-4 दिन पूर्व यहाँ पर एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक सांप ने एक महिला को काट लिया था। उसकी जगह पर ही मौत हो गई, लेकिन वो उसे उपचार नहीं दिला सके। ऐसे गांव भी मेलघाट में मौजूद है। इसी बीच संघर्षमय जीवन जी रहे कुंड के मेलघाटवासी विकास के पीछे एक अलग ही गुमनामी का जीवन जीते देखे जाते हैं। गौरतलब है कि विधायक मेलघाट से मुंबई और सांसद अमरावती से दिल्ली पहुंचते हैं, पालक मंत्री भी अमरावती से मुंबई पहुंचते हैं, लेकिन ये जनप्रतिनिधि मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर व्याघ्र प्रकल्प में बसे मेलघाट के एक गांव कुंड तक क्यों नहीं पहुंचते? ऐसे सवाल कुंड ग्रामवासियों की ओर से पूछे जा रहे हैं। क्योंकि हमारे इतने जंगल के अंदर है, हमारे गांव में कोई नहीं है। हमारे गांव में आंगनवाड़ी बेचारा वो भी ऐसा जगह में है कि अंधेरा में पड़े हैं हम सब लोग। अभी इधर भी नदी है, फूल नहीं, कहीं नहीं, हमको आने जाने का रास्ता नहीं है। हम इतना परेशान में है कि हमारा कुछ व्यवस्था नहीं है। हमारे हम जंगल में पड़ा है तो हमारा जंगल का बिल्कुल जंगल का मामा बना के रख दिया। ऐसा नहीं जानता हमको रहने के लिए लाइन नहीं, रोड नहीं, नहीं तो एमपी में दे दे सारे को, एमपी चले जाएंगे हम, लेकिन ऐसा जगह में हमको मत छोड़ो। नाम ना उधर पुनर्वासन में नहीं जाएगा, लेकिन यही मर जाएगा। हमारा दादा का पूरा जगह जमीन यहाँ पे नहीं जा सकते हम, क्योंकि ऐसा रोड में हम कोई अधिकारी कर्मचारी आता क्या? आदमी कोई नहीं आ सकता है। रोड देखो हमारा, कहाँ पे आएगा अधिकारी? कोई नेता, आमदार, खासदार कोई नहीं आता। हम सब चुन के दे दिया, सब हमसे लूट के चले जाता। कोई आता नहीं, जाता नहीं, पूरा भाग जाते हैं। राजकुमार भैया को हम चुन के लाया, आज तक पैर नहीं रखा हमारे गली पे। वोट रहता जब घड़ी घड़ी आता है वोट के लिए, कैसा चिक्कल आना जाना करेगा। एक बार तो पूरा चक्के उनका पंचर होके गया। ये सोलर पड़ा, हमको पानी का व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। इंदिरा में पड़ा, हम बिच्छू चाबेगा, शराब चाबेगा, है मर जाएगा। किधर जाएंगे हमको जंगल में? रोड नहीं ना, लाइन नहीं, ऐसे इंदिरा में पड़ा। हम दवा खाने के लिए कैसा करते? दवा खाने एमपी में जाना पड़ता है हमको। कैसे जाते? ये नाव से जाना पड़ता है, डोंगा से, नाव डोंगा पार करके। कैसा भी जरा डोंगा बांध के मरेगा तो नदी में चले जाएंगे साले को। कोई का पासबुक बह जाता है, कोई का कहीं चले जाता है, अपना आधार कार्ड पे आ जाता, नदी में भिन जाता है। पानी जाना पड़ता, पानी के अंदर से ना गाड़ी ना घोड़ा नहीं जा सकता। कैसे जाएंगे हम? बिजली लेना, लाइन नहीं, कुछ नहीं। इंदिरा में हम अभी भी देखो, आपके इंदिरा घर शाम हो गया कि इंदिरा कूप में रहता है ना, घास लेट नहीं ना, कहीं नहीं। वो मीठा तेल का चिमनी रखना पड़ता हमको। लाइट नहीं है, पूरा गया हमारा लाइट। वो सोतरन का लगाया तो वो सोतरन का लाइट क्या हो गया, बुझ गया पूरा। कब से ऐसा?
ये हो गया 15-20 महीना। 15-20 महीने से ऐसे हाँ हाल चल- वैसे ही पड़ा अभी। नहीं, ये जिंदगी कब से जी रहे तुम लोग? जिंदगी तो पहले राजा दादा कितना साल हो गया ये भी पता नहीं। अब तो अभी का पौधा होने था हमको क्या समझता, लेकिन अभी का पौधा होने तभी वातावरण को चेंज करो हमारा, नहीं तो हम ऐसे भी अंदर में पड़ा है। चारों तरफ व्याघ्र प्रकल्प के घिरे जंगलों से घिरे गांव कुंड को विकास के मुख्य प्रवाह में लाने की समय की जरूरत है। सरकार की सुविधा संसाधनों के अभाव में मेलघाट का कुंड यह गांव सालों से विकास से उम्मीद भरी आस जगाए बैठा है। विकास कब आएगा, विकास कैसे आएगा, विकास कहां गया? क्या इस गांव की तस्वीर और तकदीर बदलने की पहल सरकारी स्तर पर होगी भी या नहीं भी, ये देखने वाली बात साबित होगी। धारनी सरकारी मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर के अंतर पर व्याघ्र प्रकल्प के जंगलों में बसा मेलघाट का अंतिम ग्राम कुंड, जहां पर जाने के लिए सड़क ही नहीं कच्ची पथरीले रास्ते से होकर जाना पड़ता है। गांव में बिजली के तार खंबे मौजूद है, पर बिजली गांववासियों ने कभी नहीं देखी। गांव बरसों से रोशन होने का सपना संजोए बैठा है। हालांकि व्याघ्र प्रकल्प के सहयोग से सोलर सिस्टम बिजली मुहैया की जाती है, जो ना के बराबर साबित होती नजर आती है। रात के समय जंगली जानवरों का भय लिए जान हथेली पर रखकर ये मेलघाट वासी अपना जीवन यापन किस तरह से करते हैं, ये सिर्फ वे ही जानते हैं। गाँव के आप क्या क्या तकलीफ है गाँव में? गांव में सर मैं बता रहा हूँ परेशानी, यहाँ पे रोड की परेशानी है और लाइट की प्रॉब्लम है। और यहाँ पे जैसे दवाखाना जाना रहा तो वहाँ पे यानी कि जो समय पर कवर करना चाहते हैं वो समय कवर नहीं हो पाता है। और आपको कंट्रोल वगैरह के लिए कैसा है, कहाँ पे मिलता कंट्रोल? कंट्रोल यहीं पे मिलता है, लेकिन कंट्रोल के लिए भी गाड़ी यहाँ पे आती नहीं। हमारे को यहाँ से रंगोबली जाना पड़ता है, वहाँ से लेकर आना पड़ता है कंट्रोल। गाँव में डिलीवरी वगैरह के लिए कैसा करेंगे फिर? डिलीवरी के लिए भी सर परेशानी है, यहाँ पे गाड़ी कोई आती नहीं, दवाखाने से बुलाओ तो। बट जैसे कि हम डिलीवरी करना रहा है तो हम बाइक से लेके जाते हैं। बाइक से डिलीवरी? और टीचर वगैरह स्कूल में आते हैं क्या? टीचर में ये स्कूल में अभी कोरोना के हिसाब से तो आ ही नहीं रहे टीचर। कब से नहीं आए होंगे? 2 साल हो गए सर। मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर हर एक मूलभूत सुविधा के हकदार होने की मांग कर रहे हैं। विकास से कोसों दूर कुंड ग्राम में शिक्षा भी कुपोषित होने का प्रमाण देती हुई नजर आती है। गांव में अधिकतर बच्चे शिक्षण एवं सुविधाओं से वंचित देखे गए। स्वास्थ्य सेवा भी पथरीले रास्तों के कारण ग्रामीणों को समय पर नहीं मिल पाती। यहां तक कि गर्भवती माताओं को मोटरसाइकिल पर पथरीले रास्तों से होकर मेलघाट के बैरागढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक लाने की हकीकत ग्रामवासियों ने अपनी आप जुबानी में रखी। हो जाता तो अभी 2 दिन पहले हमारा घटना हो गया, सांप ने काट डाला एक भाई को, तो दवाखाना जाने के लिए हमको यहाँ से बैरागढ़ 2 घंटा लग जाता। कम से कम रास्ता इतना डेंजर है कि गाड़ी जा नहीं सकता। और वो भाई को पेशेंट फिर हमने थोड़ा एमपी में लेके फिर थोड़ा इलाज पानी किया, थोड़ा पास में पड़ जाता। तो अगर ऐसा रोड अगर रह जाता तो हम 2 घंटा में 15 मिनट बैरागढ़ दवाखाना पहुँच सकता था। लेकिन लाइट भी नहीं हमारे पास, इसलिए हमको समस्या है कि थोड़ा सा अगर सरकार अगर मदद करे और हमारी हेल्प करे तो बहुत अच्छी बात है। ये गांव आखिरी गांव है महाराष्ट्र का? लास्ट टाइम बिल्कुल महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र यहाँ पे खत्म हो जाता है, यहाँ से खत्म आगे से एमपी लगता है। एमपी लग जाता है। इस ग्राम में जल की किल्लत भी भरपूर समस्या बनी हुई है। क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल से ग्रामवासियों को बड़ी आस है। वे चाहते हैं कि राजकुमार गांव की तस्वीर बदल सकते हैं। मेलघाट का अंतिम छोर पर बसा कुंड गांव धारनी मुख्यालय से 50 किलोमीटर रहने से तथा गांव की तापी नदी पार कर मात्र 3 किलोमीटर पर मध्य प्रदेश सीमा होने से इस गांव के लोग मेलघाट से कम और मध्य प्रदेश के अधिक संपर्क में रहते हैं। ऐसा चिंताजनक सच भी विदर्भ न्यूज के कैमरे के सामने आ चुका है। महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश की कगार जो कि तापी नदी के नाम से जानी जाती है, जहां पर विदर्भ न्यूज़ की टीम आ पहुंची है। हम देखते हैं कि ये तापी नदी है और यहाँ से जिनको जो कुंडवासी है, रंगोबेली वासी है और यहाँ के आजू बाजू के 5 देहात है जो कि यहाँ से आना जाना करते हैं मध्य प्रदेश में, जिनका आना जाना होता है इस नाव के तहत। ये नाव यहाँ से होती है और उस छोर हम देखते हैं कि उस छोर पर जो हम देख रहे हैं वो है मध्य प्रदेश। फरलांग भर नदियाँ पार करने के बाद हम पहुंचते हैं महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की ओर। आइए देखते हैं किस तरह से करते हैं
यहाँ के जनजाति, यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह से अपने जीवन का बसर यहाँ से आगे जाने के लिए किया जाता है। तापी नदी, इस तापी नदी में अगर हम देखते हैं तो तापी नदी में यदि किसी मरीज को यहाँ से लेके जाना होता है, महाराष्ट्र के कोई छोर तक ये लोग लेके नहीं जा सकते। धारनी का अगर हम यहाँ से डिस्टेंस देखते हैं तो धारनी यहाँ से करीब 45 किलोमीटर है और रास्ते की हालत हमने आपको बताई है कि किस इस तरह से विदर्भ न्यूज़ की जो टीम है वो पहुंची है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश जो कि चीरा होते हुए दामजीपुरा, यहाँ से अभी हम मध्य प्रदेश की छोर पर खड़े हैं। यहाँ से चीरा एवं दामजीपुरा जो काफ़ी नज़दीकी है, जहाँ पर उपचार की सुविधा मुहैया कराई जाती है। इसलिए ये महाराष्ट्रवासी जिस तरह से अपना सफ़र करते हुए आते हैं वो काफ़ी, हम अगर देखते हैं तो किस तरह से ये अपना जीवन यापन करते हैं, आप देख सकते हैं। हमारे साथ अभी मौजूद है न्यू लाइफ हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर भूषण पोद्दार, जो कि MBBS होने के बावजूद यहाँ पर मेलघाट में अपनी सेवा देने के लिए काफ़ी देर से प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने विदर्भ न्यूज़ की टीम के साथ में मेलघाट का दौरा भी किया। आइए जानते हैं कि उन्होंने मेलघाट में क्या देखा है। जहाँ पे बिजली नहीं, रास्ता नहीं, 40-40 किलोमीटर दूर रास्ता भी नहीं, जहाँ पे गाड़ी जाएंगी ये भी सोचा नहीं था हमने। जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे गाड़ी हमने जब डाली, जहाँ पे लोगों को लगा कि पहली बार गाड़ी देखी, जैसे लोगों ने व्यक्तित्व दिया, उन्होंने महीनों बाद गाड़ी देखी यहाँ पे। तो आने के बाद मुझे थोड़ा अलग लग रहा है यहाँ पे कि कैसे कैसे जगह पे लोग रह रहे हैं और कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। उनके पास कुछ चीज़ें नहीं है, बेसिक चीज़ें, उनको खाना पानी, उनका लाइफस्टाइल, वो सब चीज़ें वो उनके बलबूते पर कर रहे हैं। जैसे हमने सुना था कि इस बारे में कि मेलघाट पिछड़ा हुआ प्रदेश है, पर वैद्य की सेवा यहाँ पे बड़े बड़े शासन के प्रोजेक्ट होते हुए भी लोगों तक यहाँ पे अंतर्भाग में कोई भी मूलभूत वैद्य की सेवा पुराई जानी है, उस बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पे वैद्य की सेवा नाम की कुछ चीज़ें होती हैं, कि लोगों को फर्स्ट एड जैसी चीज़ें, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है। अब देखना यह है कि मेरा गांव मेरे देश की ये तस्वीर हमारी सांसद नवनीत राणा, हमारी पालक मंत्री यशोमती ठाकुर और हमारे मेलघाट विधायक राजकुमार पटेल के किस तरह कुंड ग्रामवासी दिल में समा जाते हैं। तो ये थी विदर्भ न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट। महाराष्ट्र का मेलघाट किस तरह से आज भी पिछड़ा हुआ नजर आता है। हमारे लोक प्रतिनिधि किस तरह से अपने वोटों की बतौर अपने लिए वोट तो जमा करते हैं, किस तरह से यहाँ पर आज भी कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है, इसके लिए ये लोग आज भी गुहार लगाते हुए नजर आती है। महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश की छोर से विदर्भ न्यूज़ के लिए तस्मीन शेख, सुलेमान मेमन एवं जुगल किशोर जायसवाल के साथ विदर्भ न्यूज़ टीम की ये स्पेशल रिपोर्ट।